नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज शो। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प खबरों से। 25 साल की शादी, 45 की आंटी और 50 के अंकल। पत्नी को हुआ प्यार, पति ने रखा दिल पर पत्थर और खुद ही कराई शादी उसके प्रेमी से। समाज में चर्चा, प्यार और रिश्तों का अनोखा उदाहरण। उपराष्ट्रपति चुनाव में अब सीधा मुकाबला। सत्ता पक्ष से सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष से जस्टिस रिटायर्ड बी सुदर्शन रेड्डी आमने सामने। 9 सितंबर को होगा रोमांचक मतदान। एशिया कप 2025 टीम इंडिया घोषित। कप्तान सूर्य कुमार यादव, उपकप्तान शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह की धमाकेदार वापसी, श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल बाहर। वॉशिंगटन से बड़ी खबर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, भारत पाक युद्ध मैंने रुकवाया। ओवल ऑफिस में कहा, ऑपरेशन सिंदूर न होता तो परमाणु टकराव तय था। आवारा कुत्तों पर बड़ा फैसला। बीमार और काटने वाले कुत्ते नहीं छोड़े जाएंगे। सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक। चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस्लामाबाद पहुंचे। पाक डिप्टी पीएम इशाक डार से मुलाकात। दोनों देशों ने मिलकर सीपेक 2.0 लॉन्च किया। अब इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और एनर्जी प्रोजेक्ट भी शामिल। यूपी पंचायत चुनाव 2025 से पहले बीएसपी का बड़ा प्लान। मायावती दलित, पिछड़ा और मुस्लिम गठजोड़ के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेंगी। भारत पाकिस्तान के बीच कोई बायलैटरल सीरीज नहीं। मंत्रालय ने कहा, न भारत पाकिस्तान जाएगा न पाकिस्तान भारत आएगा। मुकाबले सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स में। सीएम नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों को संडित कोबी पहनाने की कोशिश ठुकराई। चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक संदेश। कांग्रेस विधायक और पहलवान विनेश फोगाट का हंगामा। जींद की जुलाना में एसएचओ पर बदसलूकी का आरोप, थाने में गर्मागर्म बहस। रेखा गुप्ता अटैक केस में बड़ा खुलासा। हमलावर के शिवलिंग, कुत्ता, बंदर और बिना टिकट रेल यात्रा से जुड़े कनेक्शन सामने आए। रूस का बड़ा बयान, अमेरिकी दबाव की परवाह नहीं। इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए रूस के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। लोकसभा में अमित शाह का बड़ा बिल, मंत्री या सीएम 30 दिन जेल में रहे तो पद से हटना होगा। राहुल गांधी बोले, भाजपा देश को मध्ययुगीन युग में धकेल रही। हेल्थ अलर्ट, पैरों, पीठ और जोड़ों में दर्द बढ़े कोलेस्ट्रॉल का संकेत। 99% लोग कर देते हैं इग्नोर। यूपी बिहार में आफत, कई जिलों में बाढ़ और वज्रपात से तबाही। दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। डेंगू मलेरिया पर हेल्थ डिपार्टमेंट का नया प्लान। मच्छर बताएगा किस इलाके में सबसे ज्यादा खतरा। जयपुर से होगी शुरुआत। पीएम मोदी का बयान, बिहार से आतंकवाद मिटाने का संकल्प पूरा। बोले, बिहार से लिया वादा खाली नहीं जाता। संसद का मानसून सत्र खत्म। सिर्फ 37 घंटे काम, 84 घंटे हंगामे में बर्बाद। 14 बिल पेश, 12 पास। दिल दहला देने वाली वारदात। गैंगरेप के बाद प्राइवेट पार्ट में मिट्टी भरी। 56 दिन बाद मिला कंकाल। सौजन्या और पद्मलता केस से जुड़ा मामला। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, मुंगेर रोड शो, मौलाना से मुलाकात। काफिला भागलपुर की ओर रवाना। पुणे में हिंसा, मूर्तियां तोड़ी, मस्जिद पर हमला। हिंदू पक्ष ने लव जिहाद कहा। मुस्लिम बोले, बाहरी लोगों ने कराया फसाद। राजस्थान बुलेटिन, तेज बारिश से अस्पताल डूबा, गाड़ियां बहीं। कुल्हाड़ी से पत्नी भाई की हत्या। लड्डू गोपाल की आंखों का टेस्ट सुर्खियों में। त्योहारों पर घर लौटने वालों के लिए अलर्ट। छठ और दिवाली में टिकट बुकिंग का नया नियम, वरना नहीं मिलेगी सीट। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट 25 अगस्त 2025 को घोषित होने की संभावना है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट के बाद मेंस परीक्षा सितंबर 2025 में आयोजित की जाएगी। छठ और दिवाली पर घर जाने वालों के लिए रेलवे ने टिकट नियम बदल दिए हैं। अब तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार लिंक करना अनिवार्य होगा। साथ ही किराए और वेटिंग टिकट की संख्या भी कम की गई है। नीट पीजी 2025 का स्कोर कार्ड इस महीने 29 अगस्त को जारी होगा। पहली बार परीक्षा की उत्तर कुंजी भी जारी की जाएगी।
NBMS नया पोर्टल लॉन्च कर रहा है जिससे उम्मीदवारों को ज्यादा पारदर्शिता और आसानी मिलेगी। जयपुर से लापता 3 मासूम भाइयों ने घर छोड़ने से पहले पत्र छोड़ा जिसमें लिखा था, हमें 5 साल तक सर्च मत करना। पुलिस ने खोजबीन की तो ये बच्चे डीग शहर में घूमते हुए मिल गए। कर्नाटक विधानसभा में डिप्टी CM DK शिव कुमार ने नमस्ते सदा वत्सले गीत गाया। उनका वीडियो वायरल होते ही राजनीति गर्मा गई। शिव कुमार ने कहा कि यह गीत उनके बचपन की यादों से जुड़ा हुआ है। हरियाणा के पंचकूला में पुलिस ने एक बड़े साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया। रेड में 150 कंप्यूटर, 140 मोबाइल फोन और 12 लाख नकदी बरामद की गई। करीब 15 घंटे की छापेमारी के बाद 45 लोग गिरफ्तार किए गए। ट्रेडिंग गुरु अवधूत साठे की अकादमी पर सेबी की टीम ने तड़के छापा मारा। उन पर पेनी स्टॉक को बढ़ावा देने और निवेशकों को गुमराह करने के आरोप हैं। छापे में डिजिटल डिवाइस और ट्रेडिंग डाटा भी जब्त किया गया। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के ALO की सतर्कता से 2 युवतियां पकड़ी गईं। दोनों गुजरात की थीं और असली पहचान छिपाकर कनाडा जाने की कोशिश कर रही थीं। अब मामले में IB की एंट्री हो गई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भर्ती परीक्षाओं में बड़ा बदलाव किया है। अब सभी परीक्षाएं CBT मोड में होंगी। इससे भर्ती प्रक्रिया 6 से 10 महीने के भीतर पूरी होगी और उम्मीदवारों को तेजी से रिजल्ट भी मिलेगा। 45 दिन से लापता प्रॉपर्टी डीलर हरवीर सिंह मलिक की लाश जंगल से मिली। पत्नी संगीता और बेटा साहिल पुलिस हिरासत में हैं। हत्या की आशंका पर पुलिस ने गहन जांच शुरू कर दी है। शिमला के रामपुर इलाके में दिनदहाड़े पार्क में तेंदुआ घूमता नजर आया। इससे लोगों में दहशत फैल गई। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में जुटी है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। डेल्टा फ्लाइट 1893 में अचानक विंड फ्लैप टूटने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। पायलट ने समझदारी दिखाते हुए प्लेन को सुरक्षित ऑस्टिन बर्गस्ट्रॉम एयरपोर्ट पर उतारा। विमान को अब सर्विस से हटा दिया गया है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे अब यात्रियों के लिए सिरदर्द बन गया है। मंडी पुलिस ने नया ट्रैफिक प्लान जारी किया है। पंडोह बाजार के पीछे वाहनों को रोकने का निर्णय लिया गया है ताकि हादसों पर काबू पाया जा सके। उत्तराखंड के धराली और चसौटी में अचानक बाढ़ से भारी तबाही मची। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ग्लेशियर झील फटने से हुआ हो सकता है। NDMA ने ऐसी कई खतरनाक झीलों की पहचान कर ली है। UPSSC मेंस आज से शुरू। एडमिट कार्ड के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। मोबाइल, घड़ी, ब्लूटूथ जैसी प्रतिबंधित चीजें साथ ले जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। जयपुर ACB ने SI महेंद्र को 30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। शिकायतकर्ता ने ASP विजिलेंस को पहले ही सूचना दी थी। आरोपी पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज। ट्रंप प्रशासन पर अपने ही देश में दबाव। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनाव गहराया। चीन ने भारत का समर्थन कर अमेरिका को करारा झटका दिया। देवर ने भाभी और भतीजे पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दोनों की हत्या कर दी। चीखें सुन गांव कांप उठा। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी परिवार संग फरार। फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी को धमकी मिली, टिफिन और चाकू से मारने की। उन्होंने मुस्लिम युवाओं पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट होकर मामले की जांच में जुटीं। पुलिस ने 12 जवानों की टीम बनाई, लेकिन चोरी की वारदातें थमी नहीं। लोगों में चिंता और आक्रोश दोनों बढ़े। लगातार घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पर हमले की गुत्थी सुलझाने अब IB भी मैदान में। दिल्ली पुलिस की जांच में नाम आया, हमलावर राजेश भाई खिमजी सक्रिया गिरफ्तार। डीडवाना के व्यापारी से नकाबपोश ने 45 लाख की फिरौती मांगी। बेटे को गोली मारने की धमकी दी। खत पाकर परिवार दहशत में। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने गोवा में बिना अनुमति चल रहे मदरसे पर छापा मारा। 17 बच्चे रेस्क्यू हुए। किसी के पास पहचान पत्र नहीं। मौलवी हिरासत में। बड़े नेटवर्क की जांच जारी। कक्षा 12 की छात्रा नेहा की हत्या का खुलासा। पिता ने झूठी शान की खातिर कुल्हाड़ी से बेटी की हत्या कर दी।
बेटी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ने पर हुई वारदात। बिहार का राजेंद्र सेतु देश का पहला डबल डेकर पुल है। 1962 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1959 में पूरा उद्घाटन पंडित नेहरू ने किया था। आज भी ऐतिहासिक पहचान। कौन बनेगा करोड़पति 17 में 25 लाख का सवाल आया, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। खेल 10 लाख पर खत्म। दर्शक अब जानना चाह रहे हैं वो सवाल आखिर था क्या। तो ये थीं आज की बड़ी खबरें। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।